जी अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू पाकिस्तान स्टॉक नेटिक। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और वीकेंड जो है वो यकीनन अच्छा गुजर रहा होगा। देखते हैं जी कि मार्केट की क्या सूरत हाल रही। फ्राइडे वाला दिन जो है वो आखिरी ट्रेडिंग डे था वीक के हवाले से। मंडे वाले दिन जो है वो एक नया फाइनेंशियल वीक जो है वो शुरू होगा और आज जो है वो देखने की कोशिश करेंगे कि गुज़िश्ता हफ्ते के दौरान मार्केट के अंदर जो उतार चढ़ाव रहा, क्या आने वाले हफ्ते में वो कंटिन्यूटी डाउनवर्ड बरकरार रहती है या कि अपवर्ड कोई चांसेस हैं उसके बाउंस बैक करने के। इस पर जो है वो इंशाल्लाह बात करते हैं। यार उन तमाम दोस्तों का शुक्रिया जो सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं, जो पसंद करते हैं उनका शुक्रिया यार, बहुत मेहरबानी। बस कुछ जो है वो हमसे कंटिन्यूसली ये चीज़ें मिस हो जाती हैं। तो बहरहाल उम्मीद है कि आप लोग इन चीज़ को इतना ज़्यादा कंसीडर नहीं करते होंगे। चलते हैं जी आगे और देखते हैं कि मार्केट की क्या सूरत हाल रही और आइंदा हफ्ते के अंदर जो है वो हमारी प्लानिंग मुमकिना तौर पर क्या हो सकती है। आगे जाने से पहले ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। अभी भी बहुत सारे दोस्त अहबाब जो है वो चूँकि नए जॉइन करने वाले हैं, तो इसलिए अगर आप हमारे साथ रब्ता करना चाहते हैं, कोई सवाल पूछना चाहते हैं, तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पर जो है वो आप रब्ता फरमाइए। या अगर आप हमारे साथ काम मिलकर काम करना चाहते हैं देन उस सूरत में भी हमारा यही व्हाट्सएप नंबर है, यही कॉन्टैक्ट नंबर है। इसी के थ्रू ही हमारी तमाम क्लाइंट्स के साथ जो है वो गुफ्तो शनीद चलती रहती है। चलते हैं जी आगे और देखते हैं कि फ्राइडे वाले दिन क्या हुआ। फ्राइडे वाले दिन जो है वो मार्केट ने 226 पॉइंट निकाले। एक मौका पर तो शायद कुछ ऐसा महसूस हो रहा था कि शायद मार्केट जो है वो अपनी प्रीवियस लोज जो हैं उनको ब्रेक कर देगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और मार्केट जो है इसने 47,000 को टच करने के बाद, जो कि तकरीबन 46,870 है, लेकिन हम इसको एक राउंड फिगर में लेते हैं ताकि चीज़ों को समझना थोड़ा सा आसान हो जाए। मार्केट ने अपने लो को टच किया और लो टच करने के बाद मार्केट के अंदर एक अच्छी रिकवरी देखने को मिली। बस अब मार्केट ने लो टच किया था 46,870 का, कमोबेश। अब 46,800 को अगर हम देखें और मार्केट की जो क्लोजिंग हुई है, बेसिकली मार्केट की क्लोजिंग हुई है 47,136 पर और मार्केट ने लो लगाया था 46,870 का। अब 870 को देखें तो तकरीबन कोई 130 पॉइंट यहाँ से निकलते हैं और 130 पॉइंट ही तकरीबन यहाँ पर हैं। तो मार्केट के अंदर तकरीबन 260 पॉइंट की रिकवरी जो है वो देखने को मिली। अब ये थोड़ी सी चीज़ जो है ये बड़ी मेरा ये ख्याल है कि इसको थोड़ा अंडरस्टैंड करना चाहिए कि मार्केट ने आपको दिखाई तकरीबन 260 पॉइंट की रिकवरी और मार्केट जो है वो क्लोज हुई 226 पॉइंट माइनस में। अब ये थोड़ा सा एक ऐसा बात मैं जो आज मेरा ख्याल है शायद पहली बार करने लगा हूँ कि बहुत सारे दोस्त अहबाब जो है वो शायद ये भी कहें कि यार ये पता नहीं आज क्या कह दिया वासवी साहब ने। तो बहरहाल माइंड ना कीजिएगा अगर मैं सही तरीके से समझा ना पाऊँ, क्योंकि वो क्या कहते हैं, अभी भी हम लोग जो हैं वो भी कोई इतने ज़्यादा तो नहीं हैं। ठीक है, वो एक यूट्यूब हमारे हाथ चढ़ गई है और हम जो है वो भी वीडियो शीडियो बनाना शुरू कर दी हैं। तो बहरहाल अगर सही तरीके से हम एक्सप्लेन ना कर पाए तो इसको प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा कि मार्केट ने 260 पॉइंट की रिकवरी दी और मार्केट ने 226 पॉइंट आपको नेगेटिव में दिए। और मेरा ये ज़ाती तौर पर ख़्याल है कि मार्केट की फ्राइडे वाले दिन की जो मूवमेंट है, अगर मैं उसको एक पूरे दिन की मूवमेंट को अगर कैलकुलेट करूं, तो मेरा ये ख्याल है कि मार्केट न्यूट्रल बंद हुई है। अब ये एक बड़ी अजीब सी बात है जो मैंने अभी की कि देखने को तो नज़र ये आ रहा है कि मार्केट जो है वो 226 पॉइंट नेगेटिव क्लोज हुई है, लेकिन बेसिकली मैं या मेरे जैसे जो दोस्त अहबाब और हैं या आप समझ लें कि जो एक्सपर्ट्स हैं, मैं तो शायद इतना नहीं हूँ। हमने जब चीज़ों को थोड़ा सा बारीक बीनी से देखना होता है ना,
तो उसमें हम एक एक चीज को फैक्टर इन करते हैं। जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं कि यार अ, बहुत सारी चीजें ऐसी जरूर होती हैं कि जिनकी बेस पर डिसीजन नहीं किया जा सकता, लेकिन उनको इग्नोर भी नहीं किया जा सकता। ये बड़ी अहम चीज है। मैं दोबारा फिर रिपीट करता चलूं कि हर चीज पर, हर चीज की बुनियाद पर आपने डिसीजन नहीं करना होता, लेकिन हर चीज को आपने फैक्टर इन जरूर करना होता है। मतलब मिसाल के तौर पर मैं अक्सर ये कहता हूँ कि यार मैं बजाते खुद न्यूज पर काम नहीं करता, लेकिन मैं न्यूज को कंसीडर जरूर करता हूँ। इसी तरह से ये जो आज मैं एक टेढ़ी मेढ़ी सी बात समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, शायद मैं सही तरीके से ना समझा पाऊँ, कि मेरा एक जाती पॉइंट ऑफ व्यू है कि मार्केट जो क्लोजिंग है वो न्यूट्रल हुई है, ना वो प्लस में हुई है ना वो माइनस में हुई है। और जब कोई चीज जो है वो फ्री फॉल हुई हो, जब वो बहुत ज्यादा आ, जिस तरह आप यूं समझ लीजिए, ये एक छोटी सी चीज मैं आपको समझाने लगा हूं कि एक चीज जो है वो यहाँ से ये उसका एक लेवल है, और एक चीज का ये उसका लेवल है। अब एक चीज जो है वो यहाँ से गिरी, ठीक है, और यहाँ से गिरने शुरू होने के बाद वो यहाँ से नीचे गई, एंड देन वापस यहाँ पर आके वो रुक गई। तो मेरा ये ख्याल है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की मूवमेंट और ये नीचे की मूवमेंट, अगर ये दोनों तकरीबन तकरीबन बराबर होंगी, तो हमें इसको न्यूट्रल कंसीडर करना चाहिए। और जब चीजें न्यूट्रल आ जाएं, तो न्यूट्रल के बाद भी देर इज अ चांसेस कि आप यूं समझ लीजिए कि पहले किसी चीज की ग्रोथ जो है वो नेगेटिव में हो, फर्ज करें, और उसके बाद उसकी ग्रोथ जो है वो जीरो पर आ जाए, तो हम ये कहते हैं टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से कि इस चीज के अंदर बेहतरी आई है। बेहतरी क्यों आई है? इसलिए कि वो नेगेटिव में से निकलकर, चाहे वो पॉजिटिव में नहीं भी गई, लेकिन उसके बावजूद भी चूंकि उसकी नेगेटिविटी खत्म हो गई है, लिहाजा हम इसको एक अच्छा साइन समझते हैं। ये अक्सर लोग दोस्त अब आप कहते होंगे जी वासवी साहब अब रोज कोई ना कोई नया शगुफा छोड़ देते हैं। तो ये बहरहाल एक चीज मैंने आज अभी बैठे बैठे मेरे जहन में आई, तो वो मैंने आपके साथ एक्सप्लेन कर दी। माजरत अगेन अगर मैं इसको सही तरीके से एक्सप्लेन ना कर पाया हूँ, तो फिर कभी इसको एक्सप्लेन कर देंगे। सिर्फ समझाने का मतलब ये था कि मेरे ख्याल में मार्केट जो है वो नेगेटिविटी से अब न्यूट्रल पोजीशन में आ चुकी है। तो जब कोई चीज नेगेटिव से निकलकर न्यूट्रल में आ जाए, तो इसका मतलब होता है कि देर इज अ चांसेस टू रिटर्न ऑन द पॉजिटिव फेज। होपफुली आई एक्सप्लेन। माजरत अंग्रेजी मारने की वैसे ही थोड़ी सी आदत पड़ी हुई है। आगे चलते हैं जी और देखते हैं कि ये तो था हमारा KSE 100 का। अब देखते हैं थोड़ा सा कि KMA 30 पे इसके ऊपर क्या पोजीशन पड़ी। तो एग्जैक्टली अब ये देखें, यहाँ से आपको जो बात मैं करना चाह रहा था वो यहाँ से मिल गई है मुझको। ये जो चीज मैं कहना चाह रहा था ना, कि ये देखिए, थोड़ा सा इससे पीछे चलें। KSE 100 में आपको क्या नजर आ रहा है? 226 पॉइंट की नेगेटिविटी। अब ये मैं एक बात यहाँ पर थोड़ा सा करता चलूं। अब जो चूंकि एक एग्जांपल सामने आ गई है, तो शायद अब समझाना थोड़ा सा ज्यादा मुश्किल, ज्यादा आसान हो जाए। अब देखिए, देखने को हमें नजर आ रहा है 226 पॉइंट की नेगेटिविटी। और आपको याद होगा कि गुज़िश्ता तकरीबन तकरीबन कोई 1 डेढ़ हफ्ते से तो हम कंटिन्यूसली जो है वो KMI 30 को थोड़ा थोड़ा डिस्कस करते आ रहे हैं। अच्छा, आज भी ये चूंकि एक नई टॉपिक जो है वो डिस्कस होना शुरू हो गया है, जबकि जब मैंने वीडियो बनानी शुरू करनी थी तो मेरे जहन में बिल्कुल नहीं था कि ये चीज़ें हमने डिस्कस करनी है। वो सामने आई तो बस दिमाग में आ गई, तो मैंने डिस्कस कर दी। अब चूंकि ये डिस्कस कर दी हैं, तो अब आपको पता है कि मैं जब तक उस चीज़ को थोड़ा सा ज़ाती तौर पर ना समझ लूं कि मैंने सही एक्सप्लेन कर दिया, तो मैं उसको कंटिन्यू रखता हूँ, चाहे वीडियो जितनी चाहे लंबी हो जाए। अब मैं उसको दोबारा फिर दिखाता हूँ, बात करता हूँ इसके ऊपर। देखिए, देखने को ये 226 पॉइंट माइनस में है, लेकिन मैंने आपसे ये कहा कि मेरा ये ख्याल है कि मार्केट जो है वो न्यूट्रल में क्लोज हुई है। अब आपको याद होगा कि गुज़िश्ता तकरीबन जब से भी हम KSE 100 और KMI 30 जो है इसका जायजा लेते आ रहे हैं, तो आपको याद होगा कि हमेशा यहाँ पर जो फिगर हमें नजर आती थी, उसको हम जब मल्टीप्लाई बाय 2 करते थे,
तो वो हमें इंडेक्स नजर आता था KMI 30 का। मेरा ख्याल है कि अब बात आपको समझ में आ जाएगी कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, या शायद मैं वो सब समझा पाऊंगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। कि देखिए, पहले अगर हमारा इंडेक्स जो था वो 100 पॉइंट्स क्लोज में होता था, तो हम एज्यूम कर लेते थे ×2 के साथ कि KMI 30 जो है वो हमारा तकरीबन 200 पॉइंट्स नीचे गया होगा। और एक दिन हमें ये भी देखने को मिला कि मार्केट जो थी KSE 100 की, वो 200 पॉइंट नीचे थी, और जब हमने KMI 30 को देखा था तो वो 400 पॉइंट नीचे था। लेकिन आज क्या है, आज उसके थोड़ा सा ऑपोजिट है, कि मार्केट जो है वो तो हमें 226 पॉइंट नेगेटिव नजर आ रही है, लेकिन जब हम KMI 30 की बात करते हैं तो सर वो हमें न्यूट्रल जोन शो कर रहा है। 76,000 का पॉइंट जो है, 76,000 पे, 77,000 पे ये इस वक्त खड़ा है, और वहां पे सिर्फ आपको -57 पॉइंट मिल रहे हैं। तो ये हमारे इस आर्गुमेंट को मजबूत करता है कि सर मार्केट की जो क्लोजिंग है फ्राइडे वाले दिन की, वो प्लस और माइनस में नहीं है, बल्कि वो न्यूट्रल जोन में है। और न्यूट्रल जोन में ये एक हमें एक यहाँ से एग्जाम्पल मिल गई, जिसकी बुनियाद पर हमारे आर्गुमेंट को सपोर्ट मिलती है यहाँ से, कि हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि मार्केट के अंदर बेहतरी आ सकती है। वो इसलिए कि जो कंटिन्यू डाउनफॉल था मार्केट का, वो काफी हद तक ना सिर्फ के रुका है, बल्कि उसके साथ साथ उसके अंदर थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट आई है, और इम्प्रूवमेंट आने के साथ साथ वो अपने न्यूट्रल जोन में आया है। और न्यूट्रल जोन में जब आया है तो यहां से इंशाल्लाह इसके पॉजिटिविटी के चांसेस बनेंगे। इसके बारे में फीडबैक जरूर दीजिएगा। ये जो आज मैंने नई चीज डिस्कस की है ना, कि मार्केट जो है वो नेगेटिव क्लोजिंग में है लेकिन उसको न्यूट्रल साबित करने की कोशिश की है, इसके बारे में फीडबैक जरूर दीजिएगा कि मेरी इस राय से आप कितनी हद तक जो है वो आप क्या कहते हैं यार, उसको उर्दू का एक लफ्ज है, अ, यार माजरत, एग्री करते हैं या आप डिसएग्री करते हैं, ये आप प्लीज जरूर बताइएगा। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं और देखते हैं कि सर्किट ब्रेकर क्या कहता है। चलो भाई, हाँ, सर्किट ब्रेकर के मुताबिक आज भी माशाल्लाह 6 कंपनीज जो हैं वो अपर कैप हैं, लेकिन आपस की बात ये है कि 6 की 6 में से कोई एक कंपनी भी ऐसी नहीं है कि जिसको हम कंसीडर कर सके। आ, वीक के पहले 2-3 दिन जो हैं, ये जो गुज़श्ता वीक गुजरा उसकी बात करने लगा हूँ, मैंने कोई भी शेयर जो है वो 2-3 दिन मैंने अपने दोस्तों को रिकमेंड नहीं किया। और मेरा यही था कि वो हमारा एक तरीकाकार है, तो मेरी यही राय थी कि आप उसके मुताबिक जो है वो प्रॉफिट टेकिंग करें। लेकिन जुमेरात और जुमे वाले दिन जो है वो माशाल्लाह मैंने अच्छी खासी लिस्ट जो है वो सेंड की कि आप जो है वो बाइंग फरमाइए, क्योंकि मेरे ख्याल में वो अच्छा टाइम था बाई करने का। तो मैं अक्सर ये बात कहा करता हूँ कि यार ये कुछ ज़रूरी नहीं होता कि आपने हर रोज़ बाइंग करनी है या आपने हर रोज़ सेलिंग करनी है, कोई ज़रूरी नहीं होता। मेरे ख्याल में अगर वीक के अंदर, पूरे एक हफ्ते के अंदर आपको कोई एक या दो मूव्स अगर मिल जाएं, तो दैट्स मोर देन इनफ यार। ज़्यादा भागने दौड़ने की कोशिश ना किया करें। आप यकीन कीजिए, ये बात मैं शायद हर वीडियो के अंदर ये एक्सप्लेन जो है वो रिपीट करता हूँ, कि आप भाग दौड़ करेंगे या पुरसुकून काम करेंगे। एक साल आप भाग दौड़ करके काम कर लें, एक साल आप पुरसुकून होकर काम कर लें, सर जब साल के बाद आप यील्ड निकालेंगे ना, तो वो दोनों की तकरीबन थोड़ी सी आगे पीछे ही निकलेंगी। इसलिए थोड़ा पुरसुकून काम किया करिए, और ख़ास तौर पर जो दोस्त अहबाब हमारे साथ काम करने के ख्वाहिशमंद हैं, सर वो तो बिल्कुल सोच के आए कि हम बंदे बड़े स्लो हैं, हम करते हैं बड़े आराम से काम। तो इसलिए पुरसुकून रह के काम किया करें। चलते हैं जी, अपर कैप जो है वो सर कुछ नहीं है, इसलिए आप इसको इग्नोर ही करें। और लोअर कैप की बात करें तो माशाल्लाह एक लिस्ट है, जिसमें से बहरहाल हम अगर कोई 3-4 कंपनीज को इग्नोर भी कर दें, तो उसके बावजूद भी सर्फ है, ये सर्फ एक्सेल वाला नहीं है, ठीक है ना। उसके बाद IBL हेल्थ केयर है, जनरल टायर है, FRS में, और अब्दुल्ला शाह गाजी शुगर मिल है। यानी कि ये 4 कंपनीज ऐसी हैं कि मेरा ख्याल है कि इनकी जो डाउनफॉल है उसको कंसीडर करना चाहिए। आगे चलते हैं जी और देखते हैं कि ग्राफिकल व्यू क्या कहता है।
ग्राफिकल व्यू, यस, ग्राफिकल व्यू में अभी भी टेक्नोलॉजी सेक्टर जो है वो स्टिल लीड किए हुए है। और मजे की बात ये है कि दूसरे नंबर पर आज जो है वो मुझे कमर्शियल बैंक्स नजर आ रहे हैं। अब ये कमर्शियल बैंक्स जो हैं ये क्या कहते हैं, ये हमें जब हम टॉप 10 सिंबल्स की बात करेंगे तो शायद वहां से हमें अंदाजा हो कि किसके अंदर इतना वॉल्यूम लगा है। और तीसरे नंबर पर जो मुझे नजर आ रहे हैं वो पावर जनरेशन है। आपको याद होगा कि चंद दिन पहले नहीं, मेरा ख्याल है यार, शायद जुमेरात वाले दिन की बात है कि मैंने आपसे गुजारिश की थी कि यार पावर जनरेशन को ज़रा गौर फरमाइए और एक आध दिन आप इसको और देखिए और उसके बाद जेड़ा मर्जी चुक लो। ठीक है ना? तो आई होप सो कि उसमें से आपको कुछ ना कुछ ज़रूर मिला होगा। सिंबल्स की बात करते हैं जी, तो फिर अंदाज़ा होगा कि टेक्नोलॉजी सेक्टर लीड क्यों कर रहा है और बैंकिंग सेक्टर ऊपर क्यों आया है। तो 30+ मिलियन का तो वर्ल्ड वर्ल्ड कॉल में लगा, तो चलें उसकी बुनियाद पर तो हम इसको कंसिडर करते हैं, यस। बैंक ऑफ पंजाब के अंदर जो है वो अब वॉल्यूम काफ़ी अच्छा लगना शुरू हो गया गुज़िश्ता काफ़ी अरसे के बाद, और तकरीबन को 20 मिलियन का वॉल्यूम लगा है। और शायद यही वजह है कि वो हमें जो कमर्शियल बैंक्स हैं वो कुछ 7वें 8वें नंबर से दूसरे नंबर पर जंप किए हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन एक चीज़ जो है वो ये है कि आज भी लेकिन आज का जो वॉल्यूम है ऑल ओवर द मार्केट, उसको आप अगर जुमेरात वाले दिन के साथ वॉल्यूम के साथ कंपेयर करें, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, तो मेरा ख्याल है कि जुमे वाले दिन जो वॉल्यूम लगा है वो जुमेरात की निस्बत थोड़ा बेहतर था। ये मेरी एक अपनी राय है। ये बिल्कुल मैं उसकी बुनियाद पर नहीं कह रहा जो जो कैलकुलेटेड वॉल्यूम लगता है। ये मैं एक, आप यूँ समझ लीजिए कि जो एक साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट होता है ना, ये मैं उसकी बुनियाद पर बात कर रहा हूँ। बहरहाल इसके ऊपर भी अभी फिलहाल बात शुरू करेंगे तो फिर पता नहीं कहाँ की कहाँ निकल जाएगी। तो बात करने का मकसद ये है बेसिकली कि मार्केट के अंदर मुझे कुछ थोड़े से अच्छाई के साइन जो है वो नज़र आ रहे हैं। आगे चलते हैं जी और बात करते हैं कैंडल की। आज समरी डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि समरी के हवाले से, यार समरी को चलो मोटा मोटा देख ही लेते हैं, फिर दोस्त कहते हैं जी कि आप समरी डिस्कस नहीं करते। वो किधर गई यार? क्योंकि आज मेरा कुछ 40 मिनट की वीडियो बनाने का मूड नहीं है यार। जिस वक्त बात निकलती है ना तो फिर पता नहीं क्या बात है, जब तक वो मुझे खुद महसूस ना हो कि मैंने एक्सप्लेन पूरा कर दिया है। वो एक बात को आपने गौर किया होगा, ये जब तक खुलती है कि मैं को 3 3 बार भी रिपीट कर जाता हूँ। उसका मकसद ही बेसिकली ये होता है कि वो मैं आपको सेटिस्फाई नहीं कर रहा होता, वो बेसिकली मैं अपने आप को सेटिस्फाई कर रहा होता हूँ। कि जब मुझे लगता है ना कि मैंने बात पूरी मुकम्मल कर दी है और उसको एक्सप्लेन कर दिया है, तो फिर मैं उसको छोड़ता हूँ, नहीं तो मैं उसका रगड़ा लगाते रहता हूँ। अच्छा, ये 257 कंपनीज जो हैं वो डिक्लाइन में है, 102 जो है वो एडवांस में है। तो बात करें ऑटोमोबाइल असेंबलर्स की, तो हम्म अब ये देखें ना, ऑटोमोबाइल असेंबलर को अगर आप थोड़ा सा गौर फरमाइए ना, तो आपको चीज़ों के अंदर थोड़ी सी पॉजिटिविटी नज़र आ रही है। ग्रीनरी ग्रीनरी सी नज़र आ रही है। उसके बाद ऑटोमोबाइल पार्ट्स हैं इसके अंदर, क्योंकि वो लगा उसको जनरल टायर जो है इसको लगा लोअर कैप, तो उसकी वजह से इसके अंदर अच्छा खासा डिक्लाइन है। केबल्स की बात करें तो ये भी अच्छे लेवल्स पर चीज़ें हैं, मौजूद हैं, बहरहाल मौजूद हैं। वेव्स अच्छे लेवल पर है, पेल भी अच्छे लेवल पर है जी। सीमेंट सेक्टर की बात करें तो इसके अंदर आप देखिए, सीमेंट सेक्टर के हवाले से मेरा ये ज़ाती ख्याल है कि जितना इसके अंदर डाउनफॉल आना था वो आ चुका है। अब इसमें इंशाल्लाह बेहतर होगा सिलसिला। केमिकल सेक्टर की बात करें तो इसमें भी मिला जुला सा रुझान है। मेरा ख्याल ये है कि अभी थोड़ा सा इंतज़ार किया जाए। ईपीसीएल के बारे में लोगों ने मुझसे पूछा था कि जी आपने ये क्यों कहा कि अब इसमें बाई का टाइम नहीं है, तो सर फिर आप खरीद लें। ठीक है ना? देखिए, हमारी तरफ से एक राय होती है, उसको ना जितना वीडियो के अंदर हम एक्सप्लेन कर सकते हैं 90 तुले अल्फाज के अंदर, वो करने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगर आपने क्रॉस क्वेश्चनिंग करनी हो या किसी चीज़ के बारे में डिटेल गुफ्तगू करनी हो तो फिर टाइम ले लिया करें, उस पे आप बात कर लें, तो फिर शायद हम कोई आर्गूमेंट के ज़रिए से आपको एक्सप्लेन कर पाएँ। आगे चलते हैं जी और कमर्शियल बैंक्स में
बीओपी जो है वो गो के नीचे की तरफ है, लेकिन इसके अंदर वॉल्यूम बड़ा अच्छा लगा है। तो जिन्होंने बीओपी को ऊपर बेचा, आ, वो यहाँ पे बाय बैक कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको पता लग गया होगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। इंजीनियरिंग सेक्टर का भी सेम टू सेम पोजीशन जो है वो सीमेंट सेक्टर वाली है। कुछ चीज़ें जो हैं वो आपको बाउंस बैक बैक करती हुई नज़र आ रही हैं। तो मेरा ये ख्याल है कि आपको भी अपनी तैयारी करनी चाहिए। फर्टिलाइजर सेक्टर में एफएफबीएल बुरे लेवल पर नहीं है। फूड की बात करें तो फूड में भी हालात मिले जुले से ही है। हम्म, लेकिन अभी पता नहीं क्यों किसी को दिल नाम लेने को दिल नहीं कर रहा, छोड़ देते हैं। जब किसी बात को करने को दिल ना कर रहा हो तो वो नहीं करनी चाहिए, इसी में बेहतरी होती है। ग्लास एंड सिरामिक्स की बात करें, नहीं यार रहने दें। इंश्योरेंस को भी छोड़ दें। इन्वेस्टमेंट बैंक्स में एफएनईएल की भी ऊपर की तरफ की एक मूव लग चुकी है। वॉल्यूम बहुत अच्छा है, 20 मिलियन के करीब इसको दोबारा फिर वॉल्यूम लगा है। अ, और मेरा ये ख्याल है कि जिन लोगों ने इसको ऊपर सेल किया था, वो फार्मूला इसमें अप्लाई कर सकते हैं। लीजिंग को छोड़ दें, लेदर्स को भी छोड़ें। मिसलेनियस की बात करें तो ओके, मुदारबाज को भी छोड़ दें। ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन की बात करिए। आज मैं सही बताऊं ना तो मेरा मूड नहीं था ये क्या कहते हैं मार्केट की समरी डिस्कस करने का, क्योंकि देखिए चीजें जिस वक्त अच्छे लेवल्स पर होती हैं ना, तो उस वक्त वो कहना कि जी ये शेयर भी अच्छा है, ये भी अच्छा है, यार सारे ही अच्छे हैं। लेवल जो अच्छा आ गया तो फिर चीजें सारी अच्छी होती हैं। तो आई डोंट थिंक सो कि इसके ऊपर कुछ ज्यादा बात करने की जरूरत है। जब सबको नजर आ रहा है कि मार्केट का लेवल अच्छा आ गया बाइंग के हवाले से, तो फिर मेरा नहीं ख्याल कि चीजें तो उस वक्त डिस्कस करने वाली होती हैं जिस वक्त चीजें समझ ना आ रही हो कि अब कौन सी बाय करनी है कौन सी नहीं करनी। ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन जो है वो सारा का सारा ही बहरहाल एक अच्छे लेवल पर है। ऑयल एंड गैस मार्केटिंग की बात करें तो इसके अंदर भी हमें थोड़ी सी अप अप मूव जो है वो नज़र आ रही है कुछ शेयर्स के अंदर। पेपर एंड बोर्ड की बात करें, देखिए मेरिट के हवाले से बात हुई थी कि 15 पे आएगा तो बात करेंगे, लेकिन ये 15 पर आया नहीं। आया तो फिर शायद रुका नहीं है वहां पर। तो इसलिए जब 15 पर आएगा तो फिर इंशाल्लाह इसके बारे में बात करेंगे। फार्मास्यूटिकल में थोड़ा बाउंस बैक भी नजर आ रहा है, थोड़ा डाउनफॉल भी नजर आ रहा है। तो ये चीजें कुछ 50-50 के सिलसिले में नजर आ रही हैं। बहरहाल जिनके पास फार्मास्यूटिकल की बाइंग खास तौर पर सिटी फार्मा के हवाले से, अगर तो उनके पास 50+ की बाइंग है तो उनको शायद थोड़ा इंतज़ार करना पड़े। लेकिन मेरा ख्याल ये है कि इसको कोई 45 के करीब से वापस जाना चाहिए। ये मेरी एक अपनी राय है। पावर जनरेशन में सारी चीज़ें ही अच्छी हैं और उनको ट्राई किया जा सकता है। सैफ पावर ने 1479 लगाया और एक बार फिर इसमें से 64 पैसे निकले हैं। राइट। पावर जनरेशन जो है ना, ये पूरा का पूरा सेक्टर ही अच्छे लेवल पर है। मैं मेरा ख्याल है किसी शेयर का नाम लेने की ज़रूरत ही नहीं है, जेड़ा मर्जी चुक लो। रिफाइनरीज को भी छोड़ें। बाइको आ गया हमारे लेवल पर, 9 रुपये 38 पैसे का लो लगाया इसने, और करंट है 9 रुपये 44 पैसे का। आपको याद होगा कि मैं इसकी बात कर रहा था कि 9:30 पे आएगा तो बात करेंगे। पिछली बार भी ये 9:60 से रिकवर बाउंस बैक कर गया था, लेकिन इस बार इसने वो क्या कहते हैं हमारा जो लेवल था उससे भी जाके नीचे इसने ये लो लगाया। तो अब देखेंगे इंशाल्लाह, इसका चार्ट देखेंगे तो फिर चार्ट के मुताबिक इसका फैसला किया जा सकता है कि क्या ये इससे मजीद नीचे जाने के मूड में है या यहाँ से ये वापस जा सकता है। तो लेट्स सी। लेकिन आज तो खैर इसका चार्ट डिस्कस नहीं होगा क्योंकि टाइम कम है। शुगर्स को छोड़ दें। टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन की बात करें तो एवेंसियन में अच्छी रिकवरी है, 14 रुपये सिस्टम के अंदर पड़े हैं, पाक डाटाकॉम से निकले हैं। नेटसोल भी अपने तकरीबन तकरीबन जो है वो न्यूट्रल जोन में है, और टीआरजी भी तकरीबन अपने न्यूट्रल जोन में है। आगे चलते हैं। टेक्सटाइल कंपोजिट को छोड़ देते हैं, स्पिनिंग को भी छोड़ें।
टेक्सटाइल वीविंग की बात करें तो आजकल ये यूसिंग यूसुफ वीविंग मिल को बड़ा लगा हुआ है जनाबे अली ऊपर के पर। तो ठीक है भाई, मेरे ख्याल में तो ये शेयर जो है ये अपनी फेयर वैल्यू से ऊपर है। तो आपको पता है कि जब कोई चीज़ अपनी फेयर वैल्यू से ऊपर निकल जाती है तो हम उसके ऊपर ज़्यादा गुफ्तगू नहीं करते। टोबैको को हमने रिकमेंड किया हुआ, पाकिस्तान टोबैको बिल्कुल किया है। आगे चलते हैं जी और ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं। PIBTL जो है वो फिर 10 रुपए के करीब है। यहाँ पर अगर आप में से कोई इसको अ, कोई एंट्री शेंट्री बनाना चाहता है तो मेरा ख्याल है कि ये इसका अच्छा लेवल है। ये PIBTL की बात कर रहा हूँ 10 रुपए पर, और 10 रुपए का लो इसने लगाया है, क्लोजिंग है इसकी 10 रुपए 15 पैसे पर। और मेरा ये ख्याल है कि अगर आप इसको मंडे वाले दिन लेना चाहें तो ये 10 रुपए पर आपको मिलना चाहिए। आगे चलते हैं जी, और बस खत्म होगी बात। आगे चलें जी। देखें ये कैंडल है, अ, आपको याद है कि हमने दो तीन लाइनें जो है वो पक्की पक्की लगा रखी हैं, और इसके साथ साथ हमने दो लेवल्स जो हैं वो डिस्कस किए थे। एक ये वाला लेवल था जो कि तकरीबन 48,000 का था। इसका ज़रा कलर चेंज कर लें ताकि ये रेड कलर का मैंने लगाया है जी। वो जो काले रंग की लाइनें लगी हुई है ना, ये तो पुरानी है ना, ये तो पक्का पक्का हमने इसके लेवल्स बना रखे हैं। और डाउनवर्ड जो था वो हमारी ये राय थी कि ये 47 तक नीचे जो है वो जा सकता है, जो कि गया उस दिन। और जाने के बाद वहां से आई इसकी रिकवरी, और रिकवरी जो है वो अच्छी, बहुत अच्छी रिकवरी आई है, कोई इतनी बुरी रिकवरी नहीं है। और फिर हमने इसको शुरू के अंदर भी डिस्कस कर लिया कि मार्केट की क्लोजिंग जो है वो हमें न्यूट्रल जोन में लग रही है, वो नेगेटिव में नजर नहीं आ रही। बहरहाल वो हमारी एक अपनी राय है, हमारी एक अपनी अजीब तरीके की कैलकुलेशन है जिसकी बुनियाद पर हमने वो बात की। शायद वो अगर आप उसको स्टॉक मार्केट की जो लैंग्वेज है उसके अंदर, या शायद उसकी जो बुक्स हैं, या जो थ्योरी हम पढ़ते हैं उसमें देखें तो शायद ये चीज़ आपको ना मिले। तो इसलिए मैं अक्सर कहा करता हूँ कि यार हमारी वीडियो को ना आप लिया करें थोड़ा सा गपशप के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हम इसमें एक जनरल पॉइंट ऑफ व्यू से भी करते हैं, ताकि आम लोगों की थोड़ा फहम में जो है ना वो उनको ज़रा आसानी से चीज़ें समझ आ जाएं। अब इसका हम थोड़ा सा कंपैरिजन करते हैं। आज यहाँ पर भी थोड़ा सा टाइम लगेगा, वो आप लगाते हैं थोड़ा सा। ये देखिए, अब आप इस कैंडल को देखिए जो लास्ट डे फ्राइडे वाले दिन बनी है, ठीक है। और आज से लास्ट वीक पहले, एक वीक पहले की जो रेड कैंडल है उसको आप, उसकी जिसामत को देखिए। तो क्या दोनों के अंदर जो सिमिलैरिटी है, क्या वो एक जैसी नहीं है? क्या दोनों कैंडल्स की जो बॉडी है, जो उनकी विक है, ये विक हम कहते हैं, ये जो छोटा सा डंडा होता है ना ये मार्केट, ये कैंडल के नीचे, इसको हम कहते हैं विक। क्या ये दोनों की विक जो है वो तकरीबन एक दूसरे के साथ मिलती जुलती है? एक चीज। दूसरी ये है कि दोनों की जो जसामत है वो भी तकरीबन एक दूसरे के साथ मिलती जुलती है। लेकिन दोनों के अंदर अगर आप थोड़ा सा गौर फरमाइए तो जो इस फ्राइडे वाले दिन ये जो कैंडल बनी है इसकी जो विक है, ये इसकी बॉडी से तकरीबन तकरीबन बिल्कुल थोड़ी सी ज्यादा है। बॉडी थोड़ी सी छोटी है, शायद कोई जिसको हम लोग अक्सर कहते हैं ना, कोई 19-20 का फर्क, न 19-20 का फर्क है। वैसे अगर आप इसको देखेंगे तो शायद देखने में लगता है कि इसकी बॉडी और इसकी जो विक है तकरीबन वो एक जैसी है। लेकिन अगर आप ज्यादा गौर फरमाएं तो आपको ये महसूस होगा कि इसकी जो विक है वो इसकी बॉडी से थोड़ी सी बड़ी है। जबकि लास्ट टाइम जो ये रेड कैंडल बनी जिसके बाद हमें एक बुलिश रैली देखने को मिली, उस दिन एग्जैक्टली इनकी जो विक है और इसकी जो बॉडी है वो तकरीबन एक जैसी हैं। और अगर आप इसको थोड़ा सा गौर फरमाएंगे तो शायद इसकी जो बॉडी है वो इसकी विक से कोई 19-20 बड़ी है। लिहाजा हम इस हवाले से काफी, वो क्या कहते हैं, पुर उम्मीद हैं। क्योंकि देखिए स्टॉक मार्केट जो है या दुनिया का कोई भी जो एनालिसिस है ना यार, वो चलता है हिस्ट्री के ऊपर। कि अच्छा यार, जब पिछले साल जुलाई के महीने में जब बादल आए थे तो बारिश हुई थी,
इस साल भी जुलाई के महीने में बादल आए हैं, तो इसका मतलब ये है कि बारिश होगी। अब देखिए, अगर 100 में से 70 मरतबा अगर बारिश हुई है, तो चूंकि 30 मरतबा नहीं हुई, तो चूंकि जो काम ज्यादा हुआ है, हम हमेशा उसको कंसिडर करते हैं। तो इसलिए स्टॉक मार्केट भी बिल्कुल आम बिजनेसेस की तरह है। इसमें भी सी चीजें इसी तरह से ही चलती हैं, और हम हिस्ट्री की बुनियाद पर ही डिसीजन करते हैं कि जब जब ऐसा हुआ, तब तब वैसा हुआ। तो लिहाजा ये कैंडल देख लें। उसके बाद अगर हम इससे मजीद पीछे जाएं, तो आप ये वाली कैंडल भी देख सकते हैं। एक मिनट यार, मैं ज़रा ये ड्राइंग खोल लूँ। जी, ये एक कैंडल देख लें। इसके बाद इंशाल्लाह उम्मीद है कि बेहतरी आएगी। इस कैंडल के बाद बेहतरी आई, इस कैंडल के बाद बेहतरी को के इतनी मजबूत नहीं थी, लेकिन बहरहाल आपको रिकवरी देखने को मिली। उसके बाद ये पीछे देखें, ये देखें। ठीक है, यहाँ पर हमें कोई खास वीक नजर नहीं आ रही, इसको हम इग्नोर भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप पीछे का जायजा लें, तो तकरीबन तकरीबन को 3-4 बार ऐसा हो चुका है कि जब जब इस किस्म की कैंडल्स बनी हैं, उसके बाद हमें मार्केट के अंदर रिकवरी नजर आई है। तो जब चूंकि अगर पिछले फर्ज करें 10 में से कुछ 7 बार ऐसा हुआ है, तो फिर चूंकि मेजोरिटी के अंदर हमें इम्प्रूवमेंट नजर आई है, तो लिहाजा देखिए, ये 100% नहीं होता कि ऐसा होगा। लेकिन चूंकि हिस्ट्री, वो कहते हैं हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ, कि चीजें जो हैं वो हमेशा तारीख पर चलती हैं, और हम हर चीज का एनालिसिस जो है वो हिस्ट्री की बुनियाद पर करते हैं। तो ये सारी बातें करने का और बार बार ये 3-4 बार इस बात को करने का मकसद ये है कि मार्केट के अंदर जो है वो हम बेहतरी जो है वो देख रहे हैं। बस जी, आज के लिए सिर्फ इतना ही। आप खुश रहें, आबाद रहें, और यार स्टॉक मार्केट को भी ना बिजनेस समझें, और आराम सुकून से काम किया करें। ये जो हमारी एक आदत है ना, कि जो हम अ, वो क्या कहते हैं, चलती हुई ट्रेन में, और वो क्या कहते हैं, उड़ता तीर बगल में लेने की कोशिश करते हैं ना, यार ऐसा ना किया करें। जो शेर चल निकलते हैं ना, या जो शेर अपनी फेयर वैल्यू से निकल जाते हैं, उनसे ना थोड़ा सा परहेज किया करें। ये जो एक है ना, चूंकि हमारा काफ़ी ज़्यादा इंटरेक्शन होता है लोगों के साथ। लोगों की फ़ोन कॉल्स आती हैं, कमेंट्स आते हैं, क्लाइंट्स के साथ गुफ्तगू होती है। तो ये जो रातों रात अमीर होने वाला सिलसिला है ना, या ये जो मेरे जैसे कुछ दोस्त अहबाब और भी हैं, आए जी मार्केट से पैसे कमाएं और पता नहीं क्या हो जाए, यार ऐसा कुछ नहीं है। इसको बिना आप एक नॉर्मल बिजनेस समझें। आम नॉर्मल बिजनेस के अंदर जितना प्रॉफिट होता है ना, उसी को जहन में रखें। और ये जो डबल ट्रिपल वाले काम है ना यार, इनसे तो कम से कम अपने जहन को आज़ाद करें। जब तक आप इस मेंटेलिटी में फंसे रहेंगे ना, कि डबल और ट्रिपल और ये और वो और पता नहीं शेयर हमने बताए और वो 10 दिन में वो ये हो गया और वो हो गया, यार इनसे निकलें। अगर आप इन चीज़ों से नहीं ना निकलेंगे, तो आप यकीन कीजिए, आप स्टॉक मार्केट सीख नहीं सकते। स्टॉक मार्केट सीखनी है ना, तो फिर इसको ज़रा आराम सुकून से बैठ के, और इसको वक्त दे के, और अ, आराम सुकून से समझना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा, और अपने आप को समझाना पड़ेगा कि यार ये स्टॉक मार्केट एक बिजनेस है। ये कोई जुआ जुआ खाना नहीं है। ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जिसमें डबल शाह हो जाएगा। तो आप यकीन कीजिए कि इंशाल्लाह साल के बाद आपको रिटर्न भी अच्छा मिलेगा, और आप ये इस किस्म के मुगलजात में भी नहीं पड़ेंगे, कि जी वो हमने शेयर बताया, वो जी ट्रिपल हो गया और आपको भी आए जी और ये करें वो करें। कुछ नहीं है यार, सिर्फ सादी सादी सी मार्केट है, सादा सादा सा बिजनेस है, इसको सादा ही रहने दें। उम्मीद है कि शायद आज भी कुछ बातें इधर उधर की हो गई हैं, तो चलें, बर्दाश्त कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।